दबंगों ने किया मानवता को शर्मसार। घर का रास्ता रोका, बिजली काटी, 2 दिन से भूखे प्यासे तड़प रहे बेजुबान पशु। आपको बता दें, जनपद के ग्राम कोटा मुरादनगर में दबंगों के हौसले इतने बुलंद है कि उन्होंने न केवल एक परिवार का वर्षों पुराना रास्ता बंद कर दिया, बल्कि बिजली का कनेक्शन काटकर अमानवीयता की सारी हदें पार कर दी हैं। पीड़ित परिवार ने उप जिलाधिकारी हरिद्वार के द्वार पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। वर्षों पुराना रास्ता बंद, विरोध पर मारपीट की धमकी। पीड़ित परिवार के अनुसार वे वर्षों से जिस रास्ते का उपयोग कर रहे थे, उसे गांव के कुछ दबंगों ने जबरन बंद कर दिया है। जब पीड़ित ने रास्ता रोकने का विरोध किया तो आरोपी पक्ष ने गाली गलौज करते हुए मारपीट पर उतारू हो गए। दबंगों ने घर की बिजली लाइन काट दी, जिससे परिवार के साथ साथ उनके पशु भी संकट में आ गए। अंधेरे में परिवार, बेजुबानों पर आफत। पीड़ित ने एसडीएम को दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि बिजली काटने के कारण पिछले 2 दिनों से उनके पशु भूखे प्यासे तड़प रहे हैं। घर में अंधेरा होने और रास्ते की घेराबंदी के कारण परिवार का जीना मुहाल हो गया है। पीड़ित ने बताया कि इन दबंगों ने हमारा रास्ता तो छीना ही, साथ ही बिजली काटकर हमारे पशुओं को भी प्यासा रखा है। विरोध करने पर, लड़ाई करने पर उतारू हो जाते हैं। पीड़ित ने उप जिलाधिकारी हरिद्वार न्याय की गुहार लगाई है। आइए देखते हैं हम पूरी खबर विस्तार से। हम कोटा मुरादनगर के रहने वाले हैं। पूरा मामला ये है कि हम वहाँ को आ जा रहे थे, हमारा रास्ता था। कुछ लोग वहाँ पर अपना मकान बना रहे, हमें आन जान नहीं दे रहे, और 2 दिन से हमारे पशुओं ने पानी भी नहीं पिया, हमारा कनेक्शन भी काट दिया और हमें मारण क्षेत्र भी चढ़े। मेरे हस्बैंड ने रोका वहाँ को आने जाने को, उन्होंने कि हम कहाँ को आ जाओगे, उन पर भी बारी लेकर चढ़े हुए उन्हें मारने, और मेरी सास के साथ भी गाली गलौज की, उसे मारने और छेदने की कोशिश की। मेरी सास को भी, मेरा जेठ ही खुद पर लाठी लेकर चला मेरी सास को मारने के लिए। आप ही बताओ हम कहाँ को आ जाओगे। हाँ, हमने पुलिस चौकी में रिपोर्ट की थी, जिला हरिद्वार में मेरे हस्बैंड गए थे, वहाँ से प्रशासन का भी कोई हेल्प नहीं मिल रही हमें। 2 दिन से हमारे पशु खड़े, उन्हें पानी भी नहीं पिलाया हमने, और ना वे घास खा रहे ना, क्योंकि हमारे घास मशीन से कटता है लाइट की बिजली से, और ऐसे ही खड़े हैं 2 दिन से, हम आन जान भी नहीं दे रहे। वहाँ से उन्होंने थोड़ा सा रास्ता चलने का, पैर से रास्ता चलने का दे रखा था हमें, वहाँ भी उन्होंने ईंटा अड़ा दी। हम बिल्कुल भी नहीं हमें अनजान दे रहे हैं, हमारे पशुओं के पास भी नहीं हमें अनजान दे रहे। हमारे पशु भी 2 दिन से भूखे खड़े। हाँ, हमारे नाम है इनके, मेरे जो ससुर है, इनका आपस में भाइयों का बंटवारा था। हमारे नाम जमीन है, वो जबरदस्ती इस पर कब्जा कर रहे हैं, हम अनजान नहीं दे रहे हैं। कुमार है, पिता का नाम श्री सीताराम, ग्राम कोटा मुरादनगर। मामला इस प्रकार है कि हमारा जो घर है, पुश्तैनी घर है हमारा, वो 40 वर्षों से इस चक्की पर, और हमारा आने जाने का रास्ता 12 फीट का रास्ता 40 वर्षों चलता आ रहा है। लेकिन कुछ दबंगई आदमी जो है उसको, उस रास्ते को बंद करना चाह रहे हैं, और अगर हमने उनका विरोध किया तो हमें जान से मारने की धमकी देते हैं, और हमारा रास्ता बंद कर देते हैं। बार बार रास्ता बंद कर देते हैं। तो मैं एसडीएम साहब के पास भी गया था कल, एसडीएम साहब ने आदेश किए थे, तो आज इसका कुछ समाधान निकलता है तो ठीक है। लेकिन हमारी जो ज़मीन है, या हमारा पुश्तैनी रास्ता है, ये पुश्तैनी ज़मीन है, हमारे पापा के नाम ज़मीन है, या इसमें हम सरकार से या विभाग से चाहते हैं कि हमें लिखित में 12 फीट का रास्ता दिया जाए, जिससे हमें और हमारे बच्चों को भविष्य में किसी प्रकार को दिक्कत ना हो। वे लोग तो किसी भी हाल में मानने नहीं चाह रहे। जब कल हमने गांव के आदमी बैठाए हैं, उनकी बात नहीं माननी है। 5 आदमी हमने गांव के बैठाए हैं, उन्होंने ये भी कह दिया भाई अगर तुम ज़मीन चाह रही तो हम बराबर में रास्ता ज़मीन दे देंगे आप लोगों को। इस पर भी राज़ी नहीं हो रहे रास्ता छोड़ने के लिए। ये जो दूसरे अन्य पक्ष के आदमी हैं, विनय सैनी और उसके पुत्रगण, ये बहुत दबंगई आदमी हैं, और हमें मेरे परिवार को लगातार उत्पीड़ित कर रहे हैं, जान से मारने धमकी दे रहे हैं। अगर हम वहाँ जाते हैं रास्ते में तो लट्ठी लेकर, डंडे लेकर, हथियार, दाधार हथियार लेकर खड़े हो जाते हैं। इससे हम बहुत परेशान हो गए, मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी बहुत परेशान हैं। 4 दिन से हम बहुत परेशान हो रहे हैं। इन आदमियों ने हमारे बहुत परेशान कर रखा है मिलकर।